नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, बीते कुछ दिनों से यहाँ पर जो कोटद्वार भाबर का एरिया है और जो यहाँ पर गैस सिलेंडर की जो सप्लाई में व्यवधान उत्पन्न हुए हैं, उस पर यहाँ जो पौड़ी गढ़वाल के डीएम हैं और जो कोटद्वार के एसडीएम हैं, जो गैस एजेंसी संचालक हैं, जैसे अनीता आर्य जी हो गई और आपका भारत गैस सर्विस हो गई, हिमगिरी गैस सर्विस हो गई, इंडियन गैस सर्विस हो गई, इन सब के जो अधिकारी हैं, जो अधिकारीगण हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर पूरे प्रदेश में कोई समस्या नहीं है, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा, सप्लाई पूरी है, बराबर है। लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं इस समय, इसलिए ये दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो सड़कों पर जो एजेंसी के बाहर पर लोगों की भीड़ दिख रही है, वो पैनिक सिचुएशन है। अब पैनिक सिचुएशन किसको कहते हैं, शायद अब आपको पता चलेगा कि लोग जब 2-2, 3-3 दिन यहाँ पर इंतज़ार करते हैं एक सिलेंडर को रिफ़िल कराने के लिए, तो सोचिए कि कितनी परेशानी का सामना उनको यहाँ पर करना पड़ता होगा। अब चूँकि लकड़ी का वो समय चला गया है, अब हम कालांतर में वो चीज़ें होती थी जब गैस के उपले और लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाया जाता था, परंतु अब जो है देश इतना तरक्की कर चुका है और वो डिजिटाइजेशन इतना हो चुका है, गैस की सप्लाई इतनी सुदृढ़ तरीके से यहाँ होती थी, तो अब सब के सब निर्भर हो चुके हैं गैस सिलेंडर पर। अब वही गैस सिलेंडर जो ईरान और अमेरिका और इजराइल की लड़ाई के बाद में जो सप्लाई में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ है, उसकी वजह से जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि आए दिन किसी भी गैस एजेंसी के सामने पर निकल जाओ तो सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा होती है। अब वो क्यों होती है, क्या कारण है, इसमें प्रमुखतः से दो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि एक जो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम था, जो फ़ोन से बुक करते थे पहले लोग, वो बुकिंग हो नहीं रही है, वो नंबर इंगेज जा रहे हैं, मतलब कि कोई कॉल रिसीव नहीं हो रही है, कुछ कॉल लग नहीं रही है, लोग इसलिए परेशान हैं वहाँ पर। दूसरा ये कि पहले जहाँ 21 दिन का टाइम पीरियड मिलता था, फिर वो 25 दिन का टाइम पीरियड हुआ और अब भाबर क्षेत्र के अंदर में 45 दिन का टाइम पीरियड वो एजेंसी का कंप्यूटर सिस्टम बता रहा है, जो कि उस सर्विस एजेंसी का है। अब 45 दिन, आप प्रमुख सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक सिलेंडर 45 दिन चल सकता है किसी का घर पे? तो अगर एक सिलेंडर 45 दिन नहीं चल सकता है, वो मात्र सिर्फ 28 से 25 से लेकर 30 दिन तक चलता है, तो बाकी के जो 12-15 दिन हैं, आदमी क्या उसमें खाना नहीं खाएगा, क्या वो परिवार उसमें खाना नहीं बनाएगा? तो ये समस्याएं क्यों हैं, इनकी जड़ तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम आए हैं यहाँ पर इंडियन गैस, जो भाबर में इंडियन गैस सर्विस की एजेंसी है, जो दुर्गापुरी से थोड़ा सा आगे पर है, पदमपुर गैस सर्विस। ये हमारे साथ में एक माता जी हैं, यहाँ पर इनका ये डोमेस्टिक कार्ड है। अब यहाँ पर इनका 23 फरवरी का जो ये बुक हुआ है, 23 फरवरी का बुक हुआ है और आज है 17 मार्च। तो ये अब क्या कह रहे हैं कि हमने तब तक गैस नहीं भराना, क्या कब आएगा हमारा नंबर है? ये मतलब क्या कह रहे हैं कि कितने दिन बाद मिलेगा? बोला 45 दिन बाद बोल रहे हैं कि 45 दिन बाद मिलेगा। कितना चलता है आपका एक सिलेंडर? हमारा कहाँ चलता है, कभी तो 20-25 दिन चलता है, कभी तो ऐसे तो चलता है परिवार में, तो कहाँ चलता है ज़्यादा दिन। तो फिर अब क्या करें, हमको तो अभी बुक करना चाहिए, फिर हमको मिलना चाहिए सिलेंडर। मतलब कितने दिन हो गए आपको यहाँ चक्कर काटते हुए एक सिलेंडर के लिए? 5-6 दिन तो हम तो हो ही गए चक्कर काटते काटते यहाँ आते आते। हाँ, पहले 25 दिन बोला और आप 45 दिन बोल रहे हैं। तो वैसे भी हमारे जो यहाँ के जो उत्तराखंड प्रदेश के वो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, वो कह रहे हैं कि अगर गैस की दिक्कत होगी तो मैं लकड़ियाँ भिजवाऊंगा लोगों को। हाँ, तो लकड़ी कहाँ से भिजाएगा? लकड़ी हम देखते रहेंगे तब तक तो है, कब बनाएंगे, कब आएंगे वो लकड़ियाँ, कब खाना बनाएगा है? नहीं, लकड़ी से पहले तो सुबोध उनियाल को बुलाना पड़ेगा ना। हाँ, तो तभी तो उनको बुलाना पड़ेगा, तब देखेगा सबके घर में कि कितना है, क्या है, कुछ ये से तो बोलना पड़ेगा। तो चलिए, ये एक आम समस्या है यहाँ पर कि 45 दिन। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारी गैस एजेंसी संचालक से बात हुई है, वो 45 दिन का क्राइटेरिया ये बता रहे हैं कि ये जो भाबर क्षेत्र का एरिया है, ये आता है रूरल एरिया में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में। और ग्रामीण क्षेत्र में जब ये आ जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है, एक बाउंड्रीज है वहाँ पर बनाई गई जो गैस एजेंसी हैं उनके द्वारा। और कंप्यूटर जनरेटेड जो होता है कि वो डे उठाता है कि कितने डे के डिले के बाद में आपको सिलेंडर रिफिल होकर मिलेगा, उसको रूरल एरिया में बता दिया है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में बताया। ग्रामीण क्षेत्र में जब बता दिया है तो नगर निगम के टैक्स के जो पर्चे घर पर आते हैं, वो किस प्रावधान के तहत आते हैं, किस कानून के दायरे में वो आता है, और नगर निगम अगर ये है तो ये ग्रामीण क्षेत्र कैसे?
अब चूंकि नगर निगम है तो 143 भी जायज़ नहीं है। चलिए खैर वो अनदर विषय है। फिलहाल इस समय हम सिलेंडर गैस की जो आग लगी हुई है उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि रंग लाल है दोनों का। जी ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? भाई यही है कि जो है या तो नगर निगम से ही वो उसको अलग कर दें, ग्रामीण कर दें। हम 45 मानने के लिए तैयार हैं। चलिए हम 46 मान जाएंगे। नगर निगम के सब टैक्स हम पे पड़ रहे हैं और नगर निगम की एक भी सुविधा हमको नहीं मिल रही है, ये अजीब है। अच्छा दूसरी बात, मैंने जो है जनवरी माह में जो है बुक किया, तब से बुक नहीं किया जी। 3 दिन से लगातार मैं बुकिंग कर रहा हूँ जिस नंबर से, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। जी तो सरकार तो कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सभी कह रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा जो हूँ। सत्तारूढ़ आप कह रहे होंगे, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। आपने भी नहीं कहा, आपने कहा, आपने भी मैं नहीं बताता कहा। हूँ हाँ, आपको। बताइए। डीएम स्वाति भदौरिया ने भी कहा है, सुनिए एसडीएम जी ने भी कहा है। आपने अभी कहा कि वो लकड़ी भेजेंगे ना। मेरे घर में ये कमरा है, किराए में हूँ, और वहाँ लकड़ी कहाँ जलाऊंगा मैं? अरे ताऊ हमें तो कहा था 3 दिन बाद ले जाइयो, बुकिंग करने के बाद नहीं दे रहे हैं। 3 दिन बाद ले जाइयो बोला रहा, बना कर रहे हैं। तो ऐसा है ना कि गुरुजी ये चीज हम सब मान रहे हैं। अच्छा एक चीज है फिर, हाँ, बताइए। अगर इतनी ही दिक्कत है और सरकार और जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, जबकि आप सड़क पर खड़े हैं। सुन अधिकारी जी को यहाँ पे लिया है, हम अभी अधिकारी जी से बात कर लेंगे, उन्हीं का घेराव कर लेंगे कि सही, बहुत अच्छी बात है। अगर अधिकारी कह रहे हैं तो स्वाति भदौरा जी तो कहेंगे, क्योंकि तो माध्यम है। जी 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 आप माध्यम हैं। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे पास गैस नहीं है, आप वही सूचना तो देंगे। और अगर मेरे पास 10 है, इनके पास एक भी नहीं है, तो ये कहेंगे ही नहीं, और मैं कहूँगा मेरे बहुत अच्छा मिल रहा है। आगे नियम तो हमें सबसे पहले तो उन्हीं का नियम है। वो 45 वाले को मानते तो हमें नगर पालिका के सब उनसे करों से मुक्त कर दें या उसको 25 कर दें। दूसरी बात, अगर उन्होंने बुकिंग की सुविधा की है, घर पे वो भेजते हैं, हम 20 रुपया उसको भी देते हैं, वो दिया जा रहा है जैसे आता है, वो वैसे नहीं कर रहे हैं, तो वो 20 रुपया भी ले रहे हैं और यहाँ से मैं सर में भी ले जा रहा हूँ, या उसको कम कर दें। अगर आप यहाँ से सर में ले जा सकते हैं, 20 रुपये कम कर दें नगर पालिका। लिहाजा जहाँ तक ये बात है ना, ये जो है सरकार की कमी नहीं है, स्वाति भदौरा जी की कमी नहीं है। आगे समझ में कमी है मेरी, जनता की कमी है। और जनता की कमी के साथ साथ में ऐसे हैं जो कि जैसे ही आप ही हैं, मैं आप ही को इंगित कर रहा हूँ, आपकी गलती आप गलत वो देंगे कि यहाँ ठीक मिल रहा है, सब ठीक है, और वो उसी को मान जाएंगे। स्वाति भदौरा जी सबके घर में तोड़ी जाएंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ग्राउंड पर हो रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, सच यही है। ग्राउंड में नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है, दूसरा ग्राउंड में नहीं मिल रहा है, नहीं सबसे पहले तो है वो 45 वाले को 25 करें। बिल्कुल। दूसरी बात है, यदि उन्होंने जो है होम डिलीवरी देने के लिए 20 रुपया है तो घर पे दें, और 25 के बाद 26 को निश्चित दें। अगर 26 को नहीं देते हैं, 28 को दें। 4 दिन के बजाय हम 5 दिन प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बुकिंग भी कर दिया और उसके बाद कह दिया कि आपको नहीं देना है। इसको मान्य नहीं है, इसके बाद जो है झंडा उठाया जाएगा। देखिए ये एक सवालिया निशान है उस शासन पर, उस सिस्टम पर जो ये कहता है कि सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं व्यर्थ ही। यहाँ पर जो ग्राउंड में है, आप सब समस्याएं सुनी, आपने लोगों की बातें सुनी, लोगों का दुख सुना, दर्द सुना, तो भाई हम तो इतना कहना चाहेंगे कि जो ग्राउंड पर दिखेगा, जो धरातल पर दिखता है और जो ज़मीनी स्तर पर हमें नज़र आता है, वो अव्यवस्था नज़र आती है, वो परेशानी नज़र आती है, वो लोगों के दिल के अंदर की टीस नज़र आती है, जिसकी वजह से वो आज रोडों पर हैं इतने दिनों से। जी जो भी सिस्टम है, ऊपर से तो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन फैक्ट क्या है वो यहाँ पर तो जगह पता चल पाएगा ना। फैक्ट धरातल पर ही, रोड पर ही, यहाँ आके पता चलेगा कि वाकई में जो है क्या परेशानी है। अभी जो हमने 4 महीने से गैस नहीं लिया था कि हम बाहर गए थे, अब वो कहते हैं DSA नंबर वो वहाँ आएगा, वो उसमें ऑफिस में, फिर वो यहाँ आएगा तब जाके गैस मिलेगी। अब क्या पता DSA नंबर जो है वो कब आता है, नहीं आता। तो ये तो बताइए, हाँ तो गैस बुक हो गई, DSA नंबर भी हो गया, तो वो कोई बताइए कि हाँ आपको इतने दिन में गैस मिल जाएगी, तो ये भी वो कोई तो बहुत बता नहीं रहा है। तो इसलिए ये है कि कहने का बात अलग है, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है जब तक कोई आदमी यहाँ नहीं देखेगा, और जो ऑफिसर्स हैं या जो भी
काम करने वाले हैं उनको उस हिसाब से गाइड नहीं करेंगे तो तब तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं ना। तो फिर ऐसे क्यों है कि हमारे नेता और हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, जबकि जनता देखी जा रही है सड़कों पर। यहाँ ट्रक खाली का खाली खड़ा है, इतने सिलेंडर हैं परंतु वो सब खाली हैं, सप्लाई के लिए इनके पास सिलेंडर नहीं है। लोग यहाँ पर इतने दिन लाइन लगा रहे हैं और उसके बाद फिर घर जा रहे हैं। क्या ये क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है कि सिस्टम झूठ बोल रहा है, हमारे नेता झूठ बोल रहे हैं या जनता झूठ बोल रही है? बात तो वही है, सही बात तो यही है कि जनता बोल रही है, बिल्कुल सच बोल रही है, लेकिन वो जो है इम्प्लीमेंटेशन वाली जो बात है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से कि जो है लोगों को परेशानी हो रही है। ये ठीक है कि बीच में जो वहाँ गल्फ की वजह से डिस्ट्रप्शन हुआ, लेकिन अब तो जो है सुना कि 2 वहाँ से जो है आ गए, जहाज भी आ गए, लेकिन यहाँ अगर जहाज आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टाइम यहाँ ना उसको भी तो ठीक है उसमें वो जो भी है, लेकिन एक चीज़ तो पता है एग्जैक्टली कब मिलेगी आपको ये तो नहीं बता पा रहा है। यहाँ रोज़ आए चक्कर काट के जाएं, वो बोलेंगे नहीं जी अभी DSC नंबर यहाँ आएगा तो गैस मिलेगा। हमें क्या पता कि वो DSC नंबर तो तब आएगा ना जब आपका ऑनलाइन सिलेंडर बुक होगा। नहीं बुक हो गया है। अच्छा, बुक हो गया है, DSC नंबर भी आ गया है, अच्छा। लेकिन यहाँ नहीं पहुँचा हुआ, कब पहुँचेगा ये पता नहीं। पहले प्रश्न यही है कि उन्होंने इसको ग्रामीण कैसे घोषित किया। अगर ये ग्रामीण है तो नगर पालिका के ये हम जो है भदौरिया जी से ये उनसे विनय है। हमारे महापौर हैं यहाँ पर शैलेंद्र सिंह रावत जी। शैलेंद्र सिंह रावत जी भी वो ही हैं जिनसे हम कहेंगे। शैलेंद्र सिंह रावत जी से ही हम ये कहने चाहते हैं कि आप इसको ग्रामीण घोषित कर दिया आपने किया ना। हम ये कभी अगर इन्होंने किया है तो वो कहेंगे कि तुमने कैसे किया है। हम रावत जी से उन महापौर जी से यही कहना चाहते हैं कि ये यदि ग्रामीण है 45 दिन है हम मान्य है, वो हमारे लिए नहीं है। लेकिन अगर ये जो है नगर निगम के सब करों को हम दे रहे हैं, उनको आप हम पे लाद रहे हैं। पहले तो जो है हमारे भाई हरक सिंह ने हमको खूब लादा, अच्छा लादा, बिल्कुल बहुत सुंदर लादा, और अब जो है उसको इंगित करके आप लाद रहे हैं, तो ये बहुत गंदी बात है। हम इसमें हमें जो है ना, हमें अब जो है हम इनसे नहीं कहेंगे कि इनकी गलती है। नहीं, कर्मचारी हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं। उनसे नहीं कहेंगे, कर्मचारी से तो मैं तब कहूँगा उन्होंने अभी मेरा यहाँ पे लिखित बुकिंग कर दिया, जबकि मैं 6 दिन से मेरा जनवरी का लिया हुआ है। अच्छा। तब से नहीं लिया। और मैंने 3 दिन लगातार कर रहा। अब किसी ने कहा कि तुम रात को 11 बजे कहो, मैं बुढ़ाद में मैं नहीं करूँगा 11 बजे। मैं तो जो है बिजली के उसमें खाना बना, लेकिन आप थोड़ी बना पाएंगे, आपके तो 10 आदमी है, हम तो 2 आदमी हैं। मैं एक चीज़ नहीं देख रहा हूँ, वो चीज़ यही देख रहा हूँ कि सबसे पहले तो इसको जो है 25 दिन करें जी। ये महापौर जी से भी है, 23 दिन अपने विधायक से भी, विधायक जी से भी है और भदौरिया जी से भी है कि वो अगर ये ग्रामीण है हम मानते हैं सहर्ष, हम आपको बधाई देते हैं। ग्रामीण में हम पर नगर पालिका के सब करों से मुक्त कर दें और सब सुविधाओं से हमें मुक्त कर दें। हमें पूर्वज जैसे हमें 3 महीने में दिया, हम तब लकड़ी लाएंगे, ऐसा कुछ। अब जहाँ तक प्रश्न है कि बुकिंग का है, होम वो दे रहे हैं, वो घर पे देंगे, हम उसका देते हैं। वो 20 का जो है 19 करें या 21 करें, वो कोटदार के लिए नहीं है, वो विश्व के लिए है। तो चलिए, ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है हमारे कोटद्वार के महापौर शैलेंद्र सिंह रावत और जो कोटद्वार के विधायक हैं श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण और जो सांसद हैं यहाँ के श्री अनिल बलूनी जी, और जो गैस एजेंसी संचालक हैं, चाहे वो इंडेन के हो, चाहे वो भारत गैस के हों, हिमगिरी सर्विस के हों, चाहे वो यहाँ कोटद्वार के SDM हो, चाहे वो यहाँ पौड़ी जिले की DM हो स्वाति भदौरिया जी, उनसे भी एक सवालिया निशान यही कि आप कह रही हैं कि गैस की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, परंतु जो लोग अपनी आप बीती सुना रहे हैं, अपनी अपनी बात बता रहे हैं, इनको आप क्या झुठला पाएंगे? क्या आपकी नज़र में कोई वैल्यू है इन लोगों की, जो लोग वोटर हैं, जिनके लिए आप जब वोटिंग आता है, तब चुनाव का सीज़न आता है, तब आप उनके चौखट पर, उनके दरवाजे पर जाते हो, परंतु उनकी सुविधाओं के लिए खड़े नहीं होते। भाई एक अब गैस एकमात्र साधन बच गया है कि जो नॉर्मल एक व्यक्ति लेता है और घर में खाना पकाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक विकल्प ज़रूर मौजूद है कि जो इंडक्शन है,
परंतु वो इंडक्शन भी देखिए आपकी, जो इंडक्शन पहले 1000 रुपये में आ जाता था आज वो 3000 का हो चुका है। तो सोचिए कितनी दोहरी मार ये जनता पर यहाँ पर पड़ रही है। आप लोगों का क्या मानना है और क्या आपका निष्कर्ष सोचते हैं इसके लिए और क्या इसका उपाय है, कृपया कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिएगा।